नमो सिद्धसाहुरं चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगड़ गर हरे सिद्धे सिरसा नमन सामी रमिदुण वड्डमाडं परमपाडं जिडं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीनम्। अंतर्तीर्थ सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की, मूल नायक भगवान श्री 108 पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य भगवान उर्वशी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, सिद्धांत शास्त्र की। भगबंधु, हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रहनसार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। इस संसार में पर्याय दृष्टि से कुछ भी नित्य नहीं है, विनाशिक है। इतना अच्छा मौसम होने पे भी पंखा चल रहा है, अहो आश्चर्य। महाराज साधना करने के लिए इस संसार में पूरा हमने आपको सौंप दिया है। आप लोग बहुत साधना करो और हम गृहस्थ हैं। महाराज हम तो 5 मिनट भी साधना नहीं करना चाहते हैं। चिंता नहीं करो। देखो, जिन जिन को ऐसा लगता है कि सभा में पंखा नहीं चलेगा तो हम आधे घंटे बाद मर जाएंगे, तो उनको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि अभी तुम आधे घंटे का, यदि मैं 10 घंटे भी देशना दूँ तो सभा में मरोगे नहीं। ध्यान रखना। यदि मर भी गए तो चिंता नहीं करना। अहो भाग्य मानना कि देवशास गुरु के चरणों में हमारा समाधि मरण हो गया। यदि भाव निर्मल होंगे सो, नहीं तो नहीं। अभ्यास बढ़ाओ, अभ्यास करो। देखो, ज़्यादा पंखे की आदत डालोगे, मैं उनको बता रहा हूँ जिनको ज़्यादा पंखे की आदत है, ज़्यादा पंखे की आदत डालोगे, कहीं अंत समय में जिनको निर्यापक बनाया, जिनके चरणों में समाधि की भावना रखी, और कहीं उनने बोल दिया कि चलो पंखा बंद करो, आज ऐसे ही लेटो, उस समय क्या होगा? 2 बातें। या तो स्वयं के भाव अशुभ हो जाएंगे, या फिर जिन्होंने ऐसा कहा है या तो उनके प्रति भाव अशुभ होंगे कि बताओ हमको ये पंखे का भोग नहीं करने दे रहे। चलो चलो भैया, सब प्रवचन के पहले सब चर्चा करो। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि पर्याय रूप से सब विनाशिक है, और जिसकी पर्याय दृष्टि है वो जिन धर्म विनाशक बन जाता है। जैसे अब छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पे देता हूँ। एक व्यक्ति आज वर्तमान में अपना जीवन जी रहा है। उसने अपने जड़ द्रव्यों के प्रति तीव्र आसक्ति बना रखी है। उसने अपने शरीर के प्रति तीव्र आसक्ति बना रखी है। यहाँ से कोई कपड़ा, नया कपड़ा पहन के मान लो जा रहा है,
एक गाड़ी आई, उसने गाड़ी चलाई और कीचड़ उसके कपड़े पे लग गई। अब वो क्या करेगा? उसको गाली देगा। जो ज़्यादा क्रूर प्राणी होगा, ज़्यादा दुष्ट होगा, वो उसको रोक के थप्पड़ भी मार सकता है। और एक व्यक्ति सोचेगा चलो कोई बात नहीं, गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है, मैंने कपड़ा पहना क्यों? यदि मैं कपड़ा नहीं पहनता तो मेरे ये क्रूरता के परिणाम भाव आते ही नहीं। ऐसे ही एक मां पर घर से, अपने घर से छोड़ के पर घर में आ गई, और पर घर में इन किन प्रकार ना उसके मन की नहीं हुई, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो वो क्या करती है? पूरे घर को सिर पे खड़ा कर दी। जबकि उसमें क्या विचार कर सकते थे कि कोई बात नहीं, मैंने जन्म क्यों लिया, मुझे जन्म नहीं लेना चाहिए था, और चलो मैंने जन्म ले भी लिया तो मैं कहीं और थी, कहीं और होने के बाद मैं पर घर में आ गई, मुझे वहाँ भी नहीं आना चाहिए था, मुझे किसी सन्यासी के घर में साधु बन जाना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, जो आचार्य गाथा नंबर 42 अपनी चल रही है, जिन धर्म नाशक मनुष्य कैसे होते हैं। आज छोटे बच्चों के बारे में अपन एक चर्चा करें। एक बच्चे को मान लो पिकनिक जाना है, या कहीं तीर्थ क्षेत्र पे जाना है, कहीं मुनिराज के दर्शन करने जाना है, तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, मुझे मेरा कार्य करने जाना है, या विद्यालय जाना है, कहीं परीक्षा देने जाना है। माँ ने उसको 5 बजे उठा दिया और वो बड़ा प्रसन्न कि माँ तुमने बहुत अच्छा किया, शाम को आके बड़ी प्रशंसा, तुमने बहुत अच्छा किया, हमको उठा दिया, नहीं तो हमारे कार्य पूरे नहीं हो पाते, और किन प्रकार ना उनकी प्रशंसा उन्होंने करी। अब अन्य समय में वो ही माँ ने, हाँ, अब अन्य समय में वो ही माँ ने जब उस बच्चे को उठाया तो क्या हुआ? तो जब माँ ने उस बच्चे को सामान्य दिनों में उठाया तो उसको कसाई आ गई। जब उसका मन था, उसको कहीं जाना था, तो माँ ने उठाया तो अच्छा लगा। जब उसका मन नहीं था तो माँ ने सोचा कि चलो भाई इसको अभिषेक पूजा करने के लिए थोड़ा जल्दी में उठा देती हूँ, और जब उठाया उसको कसाई आ गई। माँ कौन थी? माँ कौन थी? वो ही थी। एक माँ जब अच्छा भोजन बना देती है, बच्चे को परसती है, तो बच्चे को अच्छा लगता है, माँ की प्रशंसा करता है। और वही माँ कहीं बिना नमक की पूड़ी बना दे या बिना नमक की सब्जी दे दे तो बच्चे को कषाय आती है। आचार्य शिवकोटि स्वामी का महान ग्रंथ है भगवती आराधना, उसकी टीका में एक बात आई है, याद कर लो, लाभे रागो अलाभे कोपा। अच्छे से बोलो, लाभे रागो, लाभे रागो अलाभे कोपा। जब लाभ होता है तो राग हो जाता है, और जब अलाभ होता है तो कोप हो जाता है। और संतोष कुमार जी, लाभ हो गया इनको, बानर कहीं का, बानर जैसी हरकतें करता है। जैन हो कि तू चंचल जैनी, तुझे पता नहीं है कैसे जैन आचरण का पालन करना चाहिए? बानर है क्या तू? कल से महाराज के प्रवचन में नहीं जाना भैया, महाराज ने मुझे बानर बोला आज। चतुर्मास फेल हो गया, महाराज अच्छे नहीं है, चलो हटो। जब अलाभ होता है तो कोप आता है। जब कोप आता है तो प्राणी ना तो कोई पद देखता है, अनर्गल जो मन में आया वो कहता है
किसके बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, कुछ भी नहीं देखता। एक छोटा सा सूत्र, अभी ऊपर हम लोग युवाओं की कक्षा सुबह चलती है, 7:30 बजे से पढ़ते हैं हम लोग, युवाओं के साथ बैठते हैं, पढ़ते मतलब हम पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। उसमें आज एक सूत्र पढ़ रहे थे, जिसे एक छोटा ये भी याद कर लो, हिंदी का सूत्र याद करो। जिसे जीवन भर प्रेम से बुलाया, उसी ने जीवन भर रुलाया। अहो आश्चर्य। फिर से बोलूं क्या? जिसे जीवन भर प्रेम से बुलाया, उसी ने जीवन भर रुलाया। जीवन भर रुलाया, सही है कि नहीं? एक, अब इसको अपन अनेक प्रकार कहीं भी लगा सकते हैं, इसको आप लगाओ ना। एक पुरुष जब एक कन्या को लेने जाता है पर घर, कन्या को बड़े प्रेम से लाता है, उसे प्रेम से बुलाता है। अब वही कन्या यदि व्यवस्थित नहीं हुई, इन प्रकार से जीवन भर उसको रुलाती, या कन्या ने अपना समर्पण दे दिया, अब वो पुरुष के पास आ गई, तो पुरुष, जो कन्या पुरुष को बड़े प्रेम से बुलाती है, या जो पुरुष कन्या को बड़े प्रेम से बुलाता है, तो पता चला वही जीवन भर रुलाता है। मैं उन पति पत्नियों से कहना चाहता हूं कि देखो भाई, अब दूसरी शादी तो करना नहीं है। प्रपोज करना है क्या दूसरी शादी? सुभाष कुमार जी, सुभाष चंद्र जी, दूसरी शादी करना है? अब दूसरी शादी तो करना नहीं है, ठीक है ना? जब दूसरी शादी करना नहीं है और रहना है ही घर में, तो जब दूसरी शादी करना नहीं है, घर में रहना ही है, तो क्यों ना साता से जीवन जिया जाए। प्रशम भाव, जो सम्यक दृष्टि का लक्षण है, उससे जीवन जिया जाए। इसलिए मैं पुनः कह रहा हूं, विस्मरण शक्ति बढ़ाओ। यदि विस्मरण शक्ति नहीं बढ़ाई, तो ये जो लिखा है यहां पे, जिन धर्म नाशक मनुष्य, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम भी आएगा। यदि विस्मरण शक्ति बढ़ाओ, अरे तुमने जो कह दी थी, तुमने वो कह दी थी, तुमने जो कर दिया था, तुमने वो कर दिया था। पर्याय दृष्टि से, मैंने भी प्रारंभ किससे किया था, पर्याय दृष्टि से सब विनाशिक है। अब भी जो मैं 8 बजे आके यहाँ पे बैठा था, अब वो आस्तिक सागर नहीं बचा, बदल गया, तो पर्याय नाश हो गई। एक व्यक्ति ने सुबह 8 बजे किसी व्यक्ति से लड़ाई करी घर में। अब वो मंदिर आ गया, भगवान के सामने पूजा कर रहा है, और उसके मन में क्या भाव है, वो लड़ाई वाला दृश्य उसके मन में आ रहा है, वो व्यक्ति उसके मन में आ रहा है, और पूजा करते करते भी ये निर्णय चल रहा है कि मुझे अब घर जाके क्या करना है। मैं इसको देखता हूँ, जबकि मन में क्या भाव आना चाहिए था, अरे अभी 7:15 बज गई है, 8 बजे वाला जो समय था वो जा चुका है, अनित्य है। मैं भूत के समय को लेकर अपना वर्तमान का समय क्यों बिगाड़ रहा हूं? ये चिंतन जब तक नहीं आएगा, अपन जिन धर्म के उद्धारक नहीं बन पाएंगे। भगवान आदिनाथ की पूजा करते ना, आज शांतिनाथ की पूजा करते, क्यों करते? शांतिनाथ जी ने तो कितनी रानियां थी मालूम है शांतिनाथ जी की? 96,000। तो उनकी पूजा क्यों करते भैया? उनकी तो रानियां थी ना, इतनी संतानें थी। महाराज, जब संतानें थी, जब रानियां थी, वो समय जा चुका है। आज मैंने माना बीरचंद को डांटा है प्रवचन सभा में या अन्य काल में। सुबह ये व्यक्ति आया, कुछ क्रिया ऐसी करी कि मैंने इसको डांट दिया। अब दोपहर में ना तो वो बीरचंद बचा और ना मैं सुबह डांटने वाला बचा। देखिए, 2 दृष्टियां हैं। यदि एक दृष्टि से देखोगे तो कनुआ कहलाओगे, जीवन भर अपशकुन चलता रहेगा, और 2 दृष्टि से देखोगे तो अवश्य जिन धर्म विनाशक नहीं, जिन धर्म उद्धारक कहलाओगे। कैसा?
मैंने इससे कुछ कहा। अब इसके मन में निर्णय हो गया कि अरे अब मैं पूरे चौमासे में महाराज के पास नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महाराज ने मुझसे सुबह कैसे कहा, मैं देखता हूं महाराज को। निदान आर्त ध्यान प्रारंभ हो गया है और कहीं इस समय में आयु बंद हो गया, तिरंच गति का बंद होगा। और एक दृष्टि क्या रहेगी कि अरे महाराज तो वो है ही नहीं, महाराज तो बदल गए, चलो चलते हैं। एक दृष्टि ये हो गई। दूसरी दृष्टि एक और हम क्या देखेंगे, जो 8 बजे वाले महाराज थे अब 8:15 बजे वाले वो नहीं बचे, एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि हम क्या देखेंगे कि इस व्यक्ति ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मेरे ऊपर उपकार किया था, वही महाराज है। समझ में आ रहा है? पवन कुमार, किसी ने थप्पड़ मारा हो तो उसने पानी भी पिलाया, वो भी ध्यान रखना। मां थप्पड़ भर देखोगे तो जीवन भर किसी को मित्र अपना नहीं बना पाओगे। आज विद्यालय में देखते हैं, सभी लोग विद्यालय पढ़े हैं, लोगों ने विद्यालय भी पढ़ा है। विद्यालयों में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी कभी विद्यालय में लड़ाई हुई है? हुई है कभी? सुशील, विद्यालय में लड़ाई हुई है? तो कभी कभी जब अपन बैठते हैं, सुने, जब कभी शांतता से बैठते हो, कोई नहीं होता, तो वो विद्यालय का मित्र याद आता है कि मैंने इसको मारा था या उसने मुझे मारा था। इस विषय को लेकर मैं अभी पुनः कह रहा हूं कि जिसको अभी समाधि मरण करने का भाव है, जिसको मरना, उससे मेरी कोई चर्चा नहीं। जिसको नाली में मरना है, रोड पे मरना है, बिस्तर पे मरना है, गाड़ी में मरना है, हॉस्पिटल में मरना है, जहां मरना सो मरो, उनसे मेरी कोई चर्चा नहीं है। जिनको समाधि मरण करना है, आज 40 साल में वो लड़का याद आता है जिससे लड़ाई करी थी 15 साल में। और यही समय जब 80 साल का होगा, हमने कितनों से लड़ाई करी, गिनते जाओ तो पता चला 20-30 लोग हो गए। अब वो 20-30 लोग जब समाधि मरण का समय आएगा, बिस्तर पे लेटोगे, अब वो 20-30 लोग दिमाग में चलेंगे, उनका स्मरण आएगा। ओके, उसी समय में आयु मरण हो गया, आयु काल आ गया, तो पता चला जिसकी याद कर रहे थे उसी के शरीर में कीड़ा बन गए। वैसे मेरी बात अभी थोड़ी सी भी समझ में आ रही है। अपने मान को छोड़ के, उत्तम आर्जव धर्म का पालन करके, आज जिन से 50 साल 20 साल पहले कहीं बैर हुआ हो, आज उनको फोन कर देना। भले मित्र कहीं दूसरे शहर में भी होगा, उसको फोन कर देना कि भैया ऐसा हो गया था, उसकी मुझे क्षमा कर देना, खत्म। तो वो जो यादें अभी बनी हुई है ना, वो यादें सब खत्म हो जाएंगी। और नहीं तो जिन धर्म विनाशक में नाम आ जाएगा। देखिए, यहाँ जो आचार्य महाराज कह रहे हैं, मैं उसी की व्याख्यान यहाँ पे दे रहा हूँ इतनी देर से। कल अपन ने देखा था जिन धर्म विनाशक मनुष्य किसके प्रकार के होते हैं? वानर, गर्दभ, सांड यानी स्वान, कुक्कुर, हाथी, गज, बग, बाघ, बराहा यानी सूकर। अब यहाँ कह रहे हैं कराहा। कराहा से मतलब अपने को ग्रहण करना है कच्छप, कछुआ। कछुआ की चाल देखिए कभी, कैसे चलता है? धीरे धीरे। कछुआ चलता है धीरे, और खरगोश चलता है तेज। अब यहाँ पे तुमको अब यहाँ पे कछुए खरगोश की कहानी ग्रहण मत करना कि खरगोश बीच में रुक जाता है, कछुआ आगे जीत जाता है। अभी वो कहानी हम यहाँ ही ग्रहण कर रहे हैं। कछुआ क्या करता है? धीरे धीरे चलता है। ऐसे जो जैनी भाई कछुए की तरह अपना जीवन जीता है, जैसे यहाँ भी ना मैं देखता हूँ ना, यहाँ भी कुछ कछुए आते हैं 8 बजे के बाद, धीरे धीरे कछुए की चाल चलते वो। इनको मालूम है कि महाराज का 8 बजे महाराज को बैठना है, पर ये आराम से कछुए की चाल में आते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? कछुआ धीरे धीरे चलता है, ऐसे जैनी भाई धीरे धीरे। कोई महाराज आए, भैया व्रती बनो। महाराज अभी थोड़ा मर रहे हैं, कल अभी बहुत जीवन बाकी है।
अच्छा चलो अभिषेक पूजा कर लो। हाँ महाराज सोच तो रहा हूँ, प्रतिदिन सुबह अलार्म भी लगाता हूँ 5 बजे का, 6 बजे का, पर आ नहीं पाता हूँ। और यही कहीं स्त्री थी, स्त्री तुझको धीरे से हिला दे कि स्वामी आओ थोड़ा मिले, तो एकदम खड़ा हो जाता उठ के। मतलब भोग में इतनी रुचि, और जब योग की बात आती है तो महाराज आज कमर पिरा रही थी, तुझे घर का बोरा उठाने में कमर नहीं रुकती तेरी? बाहर दुकान के बाद झाड़ू लगाएगा 24 घंटे, वहां तेरी कमर नहीं दुखेगी। और कहीं भगवान के मंदिर में कहें कि भैया थोड़ी सफाई कर देना, हाँ महाराज हम शाम को पक्का कर देगी। मैं देखता ना कभी कभी युवा पीढ़ी हमारी, जैसे युवा पीढ़ी से कहती अरे वो थोड़ा सा कर देना, हाँ महाराज अभी थोड़ा कमर दुख रही है, मैं शाम को ठीक कर दूंगा। और दुकान पे जाके तो घंटों घंटों दुकान चलाए, उसमें तेरी कमर नहीं दुखती। विचार तो करो, हमारा जीवन कितना अगर मगर में जी रहे हैं हम। और कोई कहे तो अपन एकदम फूल की गुप्पा हो जाते। तो क्या रावण है क्या? रावण की प्रवृत्ति मत रखो, प्रवृत्ति राम की रखो। राम जी को वनवास भी मिला, सीता जी की प्रवृत्ति रखो। सीता जी जब याद है जब राम जी ने कह दिया था किताब मंत्री से कि जाओ सीता को वनवास दे आओ, छोड़ा उनको रास्ते में, तो एक एक जब उसने रथ रोका तो सीता जी क्या कहती हैं कि ये यात्रा में अपशकुन कैसा, ये रथ क्यों रोक दिया? तो वो मंत्री बताता है कि किसी धोबी ने अपवाद के कारण बनाया और आपको स्वामी ने वनवास दिया है। तो सीता बाद में सीता ने ये नहीं कहा कि मैं देखती हूँ राम जी को, और आज की सीता होती झाड़ू लगा के 2 देती पौंद में। विचार करो, क्या जो सीता थी वो सीता कोई क्या आकाश से उतर के आई थी क्या? वो भी तो आज के प्राणी की जैसी थी। अब ये मत कहना देखो ये सब अगर मगर की बातें हैं, मैं बताऊं कि पुराने जमाने में इतनी सेनन हुआ करती थी। तो देखो आज का जमाना कोई खराब जमाना नहीं है। आज भी 15 साल में दिगंबर मुनि बनते दिख रहे हैं। आज चलो आज सुबह हम चर्चा कर रहे थे, विकास से बात हो रही थी हमारी आज सुबह जब जंगल से लौट रहे थे हम। आज आचार्य महाराज की उम्र कितनी हो गई मालूम है क्या किसी को? 71 का जन्म है। आचार्य श्री का जन्म 1971 का जन्म है, 18 दिसंबर 1971 का। आज कितनी उम्र हो गई? 51-52 साल की उम्र हो रही है। 91 साल की उम्र हो रही है, और भी जो भी अपन गणित गुणा भाग कर लेंगे। इतने साल होने के बाद भी आज 2-2 हजार किलोमीटर बिहार करते हैं। ये पुराने जमाने के हैं क्या? विचार करो, आज भी इस 2022 में आज भी लोगों को वैराग्य होता है। आज भी लोग दीक्षा लेने के लिए आतुर रहते हैं। ये पुराने जमाने के हैं क्या? नहीं। और एक गृहस्थ की क्या महिमा कहूं, क्या माया कहूं कि जब योग की बात आती है तो कहता है महाराज जी शक्ति नहीं है, और इसको भोग में डालूं तो अभी ये मटके उठा उठा के 10-10 किलोमीटर घुमाएगा। इसको कहें कि आज चलो आज अपने को विधान करना है दोपहर में शांति विधान, तो आ जाना। अरे महाराज जी आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। और कहीं बाहर डग्गा खड़ा हो चौराहे पे, और कहीं नागोद जाना हो, कटनिया सतना जाना हो, तो सबके सब झुंड बना के गैया भैंसिया जैसे उसमें जाके बैठ जाते, चलो भैया हम अपने बोरे बेच आए। इसके लिए तेरे पास शक्ति है? अहो आश्चर्य, विचार तो करो। इसलिए क्या कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, कछुआ मत बनो, जल्दी करो, व्रत लेने में देरी मत करो, संयम धारण करने में देरी मत करो। अभी सुशील गाना गाता है घर में, अभी तो मैं जवान हूं, बाल सफेद हो गए तो आजकल तो 5 मिनट में काले हो जाते महाराज। कहीं मेरी पत्नी मुझे देख न ले मैं बूढ़ा हो गया तो फटाक से बाथरूम में गया, छुप के काला करके आ गया, अभी तो मैं जवान हूं। तेरा शरीर बूढ़ा हो रहा है, तेरे मन की जवानी नहीं जा रही।
अहो आश्चर्य, विचार तो करो। इसलिए यहाँ कुन स्वामी समझा रहे हैं, हे जीव, यदि कराह का जीवन जियोगे, जिन धर्म विनाशक मनुष्य कहलाओगे, और यदि कराह का छोड़ के खरगोश का जीवन जियोगे तो जिन धर्म उद्धारक कहलाओगे। इसलिए जितने ढीले हैं ध्यान किया करो, मैं ढीला हूं, मैं कछुआ हूं। ध्यान करो, अपने आप को समझाओ, किसी और को समझाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को प्रवचन दो। देखो यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं आके प्रवचन मात्र गृहस्थों को नहीं देता, ये प्रवचन मुझे भी याद आते हैं। जब कभी मैं भी ये प्रवचन स्वयं सुनता हूँ, अपने जो सुनाता कुछ विस्मरण में 2-4 शब्द तो याद आ ही जाते हैं। तो ऐसे अपने आप को घर जाके प्रवचन दो। दुकान में ग्राहक तो आते नहीं प्रतिदिन, या कभी कभी अभी बरसात भी हो रही है, विलम्ब से आते हैं, तो बैठ के थोड़ा कुर्सी पे मोबाइल छोड़ के आंख बंद करके थोड़ा बैठो, चिंतन करो, आज क्या सुना था, क्या करना है, तो उद्धार होगा। इसलिए घर जाके, अभी जैसे घर जाते ना, आधी घंटा किसी से बात मत किया करो। प्रवचन सुनने के बाद आधी घंटा मौन रहो। बताओ, कभी खीर खाइए? खीर खीर कुकर खोल के बनती है, चावल, चलो चावल बोलते हैं, चावल खाते ना मेहमा वाले, चावल खाते हैं? मुझे तो लगता है मेहमा में एक आदमी भी चावल नहीं खाता हो। कौन खाता है चावल? बाबू भैया, चावल खाते हो? चावल खाते हो तुम? कितना झूठ बोलते हो, चावल कोई नहीं खाता, सब भात खाते हैं। कच्चा होता है उसको बोलते चावल, और पक जाए तो उसका नाम है भात। हम भात खाते हैं, पर ठीक है, उपचार से ये भी सही है कि चावल खाते हैं, वो भी सही है। तो मेरा एक प्रश्न है, चावल कुकर खोल के बनता है कि बंद करके? और खोल के रख दें तो बन जाए, पर आनंद किसमें आता है? जो बंद रहता है कुकर, और फिर जो चावल अच्छा फूला फूला मिलता है, उसमें आनंद आता है। ऐसी जिनके ढक्कन खुली रहते हैं 24 घंटे, उनको जीवन में आनंद नहीं आता। ढक्कन बंद करो, अच्छा विशुद्धि का चावल पकेगा। सुबह से उठ के भाई साहब वो खाते हैं, राजश्री के साथ एक और आता है, एक और पहुंच आता है, क्या नाम है उसका? नहीं, एक आता, उसका नाम क्या है? ये अजित कुमार को पता होगा ना। अजित कुमार, क्या नाम है बताना, तुम क्या खाते हो? किसान, किसान बोलते ना, किसान, किसान वो जो खेती करता है वही किसान ना, किसान गुट का नाम। घर में किसान खाओगे, अच्छी पाप की घास उगेगी, मैं सही बता रहा हूँ। मुझे जितने लोग किसान खाते हैं, अभी सुबह मैं ऊपर पूछ रहा था ना, आज का दोहा तो लोगों ने बदल दिया। पहले क्या दोहा था? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, आगे बोलो, दान, षटकर्माणि दिने दिने, मतलब दान पहले कहते थे देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये श्रावकों के 6 कर्तव्य थे। आजकल बदल दिया, आजकल सुबह उठ के देव पूजा से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या होता है? मोबाइल पूजा। बिस्तर से उठ के पहले इसको क्या चाहिए? मोबाइल। अरे सुप्तोति तेन सुमुखेन सुमंगलाय, पढ़ो तो क्या लिखा है स्त्रोतों में, कि सबसे पहले यदि कोई मंगल वस्तु है वो जिनेंद्र प्रभु का दर्शन है। और तुम मोबाइल में कन्या का दर्शन करते हो। अब सुबह सुबह तू, तेरे दिमाग में निक्कू भाई किसी कन्या को भरेगा तो दिन भर वही स्मरण में आएगी। एक रागी का चेहरा देखोगे, राग भरेगा, और सुबह के बीत रागी का चेहरा देखोगे तो मन में बीत रागता के भाव आएंगे। इसलिए देखो ना, मेवा में कितना अच्छा है, वहीं पीछे हमारा कक्ष और हमारे पीछे श्री जी, बहुत अच्छा है। नहीं तो अन्य शहरों में क्या होता है, ये व्यवस्था मिलती नहीं है। बहुत जगह कई मंदिर दूर होते हैं, 100 मीटर 200 मीटर, कहीं धर्मशाला दूर होती है, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा लाभ है। तो आजकल क्या बना दिया लोगों ने दोहा,
मोबाइल पूजा, धनोपास्ति, सिगरेटम, बूट पालिशम, चाय पूजा, मतलब धन उपासना करेगा। सुबह सुबह मोबाइल पूजा, सबसे पहले मोबाइल चलाता है, फिर उसके धन का दुकान खोल लेगा अपनी 8 बजे से। देखो दुकान खोलने की मनाही नहीं है, मैं समझता हूँ गांव देहात में जल्दी दुकान खोली जाती है, कोई परेशानी नहीं है। पर एक भगवान का भक्त भगवान की भक्ति किए बिना दुकान खोल ले तो ये थोड़ा सा सम्यक मुझे समझ में आता नहीं है। समय बहुत है, देखें समय बहुत है, बस मन को और संभाल लो, कल्याण हो जाए। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत आनंद का जीवन है। आज का जो समय चल रहा है मैं बताऊं, आज के समय में ना तो कोई जैन धर्म पे उपसर्ग कर रहा है, ना कोई मूर्तियां तोड़ रहा है, ना कोई ग्रंथों को जला रहा है। आज इतना सोने का समय चल रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी उसका पूरा पूरा लाभ ले रही है। एक सोना होता है स्वर्ण, कि चलो भाई दोपहर में 2 घंटे का समय है, भक्तामर का पाठ कर लेते हैं। दोपहर में 2 घंटे का समय है, चलो महाराज जी कक्षा ले रहे हैं, कक्षा पढ़ाते हैं। दोपहर में 2 घंटे का समय है, चलो कुछ माला जाप कर लेते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी सोचती है दोपहर में 2 घंटे का समय है, चलो आज अच्छे से सो लेते हैं। मौसम ठंडा भी हो गया तो रजाई ओढ़ के बड़ा आनंद आता है साहब। मैं समझता हूँ जब एक युवा पीढ़ी हमारी सोफे पे लेटे या बिस्तर पे लेटे और उसको रजाई मिल जाए और हाथ में कोई मोबाइल दे दे और कान में बड्स, फिर तो लगता है कि इससे बड़ा स्वर्ग हमको अब कहीं भी नहीं है। विचार करो, भगवान भी सोचेंगे कि कैसा मेरा भक्त है, कम भक्त है। तो देखिए कराह मत बनो। नहीं, वास्तव में देखें गंभीरता की बात है, समय बहुत तेज़ी से जा रहा है और कछुआ जैसा जीवन अब छोड़ना पड़ेगा, जल्दी करो। पक्षी, दूसरा आचार्य महाराज यहाँ पे बात बता रहे हैं, पक्षी के जैसे कभी देखा है? गिद्ध, चील, कौवा वगैरह ऊपर उड़ते रहते हैं, और जहाँ उन्होंने मांस को देखा और क्या किया, पकड़ लिया। ऐसे कुछ धर्मात्मा मौनी मौनी होते हैं। देखो कितना सीधा चेहरा, देखो देखो ये देखो अभी चंगा कितना सीधा चेहरा है। ऐसे कुछ धर्मात्मा मौनी मौनी रहते हैं, और जहाँ इनने मौका देखा तो वहाँ पे चील गिद्ध के जैसे भड़क गए, पकड़ लिया। तो यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य महाराज, पक्षी के जैसे मत बनना, जिन धर्म विनाशक मनुष्य कहलाते हैं। दूसरा देखें जलूक समझते हो ना, गायों के थनों में रहती है वो, गोंच जिसको जलूक बोलते हैं, गोंच कह दो, चिपक जात का करत, फिर खून पियत, दूध नहीं पियत। ऐसी जो व्यक्ति घर में रहकर जिसको दूध पीना चाहिए है पर पता चला दिन भर कसाई का कर करके खून पी लिया, ऐसे लोग जलूक के समान कहलाते हैं। जिन धर्म में रहकर जिनको जिन धर्म की जयनाद करना चाहिए था, जिन धर्म की प्रभावना करना चाहिए थी, पर जिन धर्म का हिरास करने में इनको किंचित भी लज्जा नहीं आती। या जो व्यक्ति मात्र गुणों को देखना चाहिए था पर गुणों को छोड़कर ये दोषों को कहता है, खून पीता है, जुलूक के समान है। साहब को कभी घमंड में आकर कभी गुरुओं की निंदा मत कर देना, जीवन भर पछताओगे, कितने ही सुधर जाओगे, पर जब जब स्मरण में आएगा तब तब एक क्षण के लिए विशुद्धि की हानि होगी। ये जिनको अपना भविष्य उज्जवल बनाना है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, जो भूत में हो गया उनको छोड़ो, किसका खून किया, किसको मारा, किसको क्या किया। अब आज से अगले 50 साल का जीवन बिल्कुल स्वाध्यायशील होकर जीना प्रारंभ कर दो, ताकि आगे के स्मरण अच्छे बनेंगे। दूसरा देखें, यहाँ पे बस समाप्त कर रहा हूँ, पक्षी जलूक। तो कभी भी किसी के दोषों को कहने की भाव आए तो सामायिक किया करो, मैं जलूक हूँ, खून पीता हूँ,
इस प्रकार से साहाब नना, क्या कह रहे हैं, स्वभाव नर, जो ऐसे नर हैं, ऐसे स्वभाव वाले, पुनः देखें कैसे स्वभाव वाले, वानर, बोलते जाओ, वानर, गर्दभ, स्वान, गज, व्याघ्र, बराहा मतलब सूकर, कछुआ, पक्षी, जलूक, ऐसे स्वभाव वाले नर जिन बर धम्म विनाशु, जिन बर धर्म के विनाशक हैं। आज कुंद कुंद स्वामी को क्या पड़ी थी 2000 साल पहले जब भी उनका स्वर्गवास हुआ, उनको क्या पड़ी थी ये सब लिखने की? वो क्यों लिख गए ये सब बातें? इसलिए लिख गए कि भैया कभी यदि चेहरे पे कलोक लग रही हो तो आईना दिखा के चले गए कि पोंछते जाओ, जितना पोंछोगे उतनी सफाई होगी। मैं बच्चों से भी कह रहा हूँ कि जितने बच्चे बैठे हैं, पिता डांटने वाला है, माँ डांटने वाली है, अपना सौभाग्य मानना कि हमको डांटने वाली माँ मिली, हमको डांटने वाला पिता मिला, चलो हमारी वृद्धि निश्चित है। और जिनको डांटने वाले माता पिता नहीं मिले तो वो अपना दुर्भाग्य मानना कि अरे हमको छोड़ दिया, बैल जैसे, गैया जैसे छोड़ दिया, जहाँ घूमना जहाँ मन रहे होते ना, खुले जानवर क्या करते हैं, कहीं भी हग रहे कहीं भी मूत रहे, कोई मतलब नहीं, उनके मालिक को भी कोई मतलब नहीं है। और जो उसका मालिक होता है वो नियंत्रण में रहता है, नियंत्रण में करता है, तो अपना सौभाग्य मानना। ऐसी हमें ये जिनवाणी माँ है, जिनवाणी माँ का जितना बहुमान करो उतना श्रेष्ठ है। क्योंकि आज देखें हमको जो भी ज्ञान मिल रहा है, ठीक है तीर्थंकर थे, उनके मुख से वाणी खिरी, वो साक्षात वाणी हम लोग के बीच में नहीं है, उसी के प्ररूप में, उसी के भगवान की वाणी हमारे शास्त्रों के द्वारा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो शास्त्रों का जितना बहुमान कर सको उतना बहुमान करो। और ये जो व्याख्यान यहाँ पे कुंद कुंद स्वामी ने गाथा नंबर 42 में दिया है, तो भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान ऐसे जो जो त्रियंचों की उपमाएं हैं, हे प्रभु ऐसी उपमाएं कभी मेरे लिए ना लगे, मैं सदा सदा के लिए जिन धर्म का उद्धारक बन के अपना जीवन जीऊँ और मरण करके भी जिन धर्म का उद्धार कर सकूं। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान, कर्म अजीब की। भगवान आदिनाथ स्वामी की।